हरे कृष्णा भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम श्रीमद् भगवद गीता। कल हमने अध्याय क्रमांक 4 पे चर्चा किया था, जिसके अंतिम सत्र में भगवान अर्जुन को विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन कर रहे थे। कुछ यज्ञ ब्रह्मचारियों के लिए है, कुछ यज्ञ गृहस्थों के लिए भी है, जिसमें ब्रह्मचारी अपने श्रवणेन्द्रिय क्रियाओं को नियंत्रण करते हुए अग्नि में अपनी आहुति को स्वाहा करते हैं और नियमित ग्रस्त इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। और उसके बाद में योग यज्ञ, जो योगी अपनी इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करने का प्रयत्न करते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। इसके पश्चात कुछ होते हैं जो कठोर व्रत अंगीकार करते हैं, उसके पश्चात कुछ कठिन तपस्या द्वारा यज्ञ अंगीकृत करते हैं, कुछ अष्टांग योग पद्धति के द्वारा अभ्यास करते हैं और अंत में दिव्य ज्ञान की उन्नति के लिए वेदों का अध्ययन करते हैं। और भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग भी हैं जो समाधि में श्वास को रोके रखते हैं, प्राणायाम करते हैं, अपान को प्राण में और प्राण को अपान में रोकने का अभ्यास करते हैं। इससे उनकी आयु बढ़ जाती है। और ऐसे योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञ हैं और विभिन्न प्रकार के इन सब यज्ञों को करने पर व्यक्ति सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और दिव्य आकाश की ओर बढ़ता जाता है। अब भगवान कहते हैं ये सब यज्ञ करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना यज्ञ किए व्यक्ति संसार में सुखी नहीं रह सकता। जब इस संसार में सुखी नहीं है तो अगले जीवन में उसको कैसे सुख मिलेगा, वो तो संभव ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी बारंबार अपने तात्पर्य में बताए हैं कि जो भक्ति का यज्ञ है वो सबसे श्रेष्ठ है, जो संकीर्तन का यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। इसी संकीर्तन यज्ञ के द्वारा जीवात्मा वैकुंठ जा सकता है और हमारी भौतिक समस्याओं का सारा हल ये कृष्ण भावना भावित जीवन है। और भगवान कहते हैं कि ये सब यज्ञ वेद सम्मत है, विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन सब यज्ञों को जानने पर हे अर्जुन तुम मुक्त हो जाओगे। और भगवान अपना निष्कर्ष देते हैं, सभी यज्ञों में से सबसे श्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। फिर भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे विधि है इस ज्ञान को प्राप्त करने की। गुरु के पास जाकर शरणागत होकर उनकी सेवा करके जिज्ञासा कर सकते हैं, जिससे गुरु प्रसन्न होकर उस शिष्य को दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसका महिमा क्या है। ऐसा व्यक्ति कभी भी मोह से ग्रस्त नहीं होता, मोह को प्राप्त नहीं होता और सभी जीवों को परमात्मा के अंश रूप में देखता है। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, यदि सभी पापियों में तुमको सबसे अधिक पापी समझा जाए, लेकिन इस दिव्य ज्ञान रूपी नाव का सहारा लेकर तुम इस दुख सागर को पार कर सकते हो। फिर महिमा बताते हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह ये ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो यहाँ पर भगवान किस ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं? जीवात्मा और परमात्मा से संबंधित जो ज्ञान है उसकी चर्चा कर रहे हैं। जब भक्त ये समझकर सेवा करता है कि मैं कृष्ण का अंश हूं, मैं कृष्ण का दास हूं और सारे विधि विधानों का पालन करते हुए अपने जीवन में वह सुख प्राप्त करता है और उसके सारे पाप कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। इसके पश्चात भगवान कहते हैं कि कौन ये ज्ञान प्राप्त करने का पात्र है? जो श्रद्धालु है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया है, उसी को शांति प्राप्त हो सकती है। और जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता, भगवान उसके भी लक्षण बताते हैं। श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करता है,
ऐसा व्यक्ति संशयात्मा कहलाता है, नीचे गिर जाता है, उसको इस लोक में भी सुख नहीं मिलता और परलोक में भी वह सुखी नहीं हो पाता। परलोक मतलब उसका भावी जीवन, आने वाला जीवन। और अंत में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अर्जुन, एक ज्ञान की तलवार को लेकर, इस ज्ञान रूपी शस्त्र को लेकर अपने हृदय में जो अज्ञान है उसको काट डालो और खड़े हो जाओ और युद्ध करो। इस प्रकार से ये चौथा अध्याय हमारा समाप्त हुआ था। आज हम पांचवा अध्याय प्रारंभ करेंगे। इस पांचवें अध्याय का शीर्षक है कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। इसमें 4 विभाग हैं, कुल 29 श्लोक हैं जिनको 4 विभाग में बांटा गया है। पहला श्लोक ही अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं भगवान से, संन्यास श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है? ऐसा प्रश्न क्यों पूछा अर्जुन ने? क्योंकि अगर आपने देखा हो कि पिछले अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो श्रद्धालु है वही इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, वही अधिकारी है और उसको शांति प्राप्त होती है। और उसके पश्चात जो अश्रद्धालु है, जो शास्त्रों में संदेह करता है, उसको ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। और 41वें श्लोक में पिछले अध्याय के भगवान कहते हैं, अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करो। तो यहाँ पे अर्जुन क्या समझते हैं अपने कर्मों का परित्याग? कर्मों का परित्याग मतलब कर्मों को ना करना। इसलिए यहाँ पर संन्यास अगले अध्याय के पहले प्रश्न में पूछते हैं, संन्यास, संन्यास मतलब कर्म ना करना। और फिर भगवान स्पष्ट कहते हैं उठो और युद्ध करो। तो पिछले अध्याय के 41 और 42वें श्लोक में, अंतिम 2 श्लोकों में, एक जगह अर्जुन सुनता है कि कर्मों फलों का परित्याग कर दो। तो अर्जुन क्या समझता है? कर्म फल मतलब कर्म, कर्म का परित्याग कर दो मतलब युद्ध ना करो। और दूसरे श्लोक में भगवान से सुनता उठो और युद्ध करो। इसी के कारण अर्जुन के अंदर संदेह उत्पन्न होता है और प्रश्न पूछता है कि संन्यास श्रेष्ठ है या कर्मयोग श्रेष्ठ है? कर्मयोग मतलब भक्ति युक्त कर्म। तो सबसे पहला प्रश्न है कि श्रेष्ठ क्या है, कर्म का त्याग या विरक्ति पूर्वक कार्य? और दूसरे श्लोक से 6वें श्लोक तक भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कर्म योग श्रेष्ठ है, भक्ति से युक्त कर्म श्रेष्ठ है और ये संन्यास के ही समान है, क्योंकि इसमें भक्त उस कर्म की फल की इच्छा नहीं करता, वो फल भगवान को समर्पित कर देता है। इसलिए ये कर्म योग संन्यास के ही समान है, लेकिन आसान है, बहुत सरल है। और 7वें श्लोक से 16वें श्लोक तक भगवान इसी कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग कैसे जीव को बंधन से मुक्ति दिलाता है उसका वर्णन करेंगे। वह भक्त जितेंद्रिय हो जाता है, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, सेवा करते हुए भी निष्क्रिय रहता है। निष्क्रिय मतलब इस संसार के विषयों के प्रति आसक्त नहीं होता और शांति प्राप्त करता है, बंधन में लिप्त नहीं होता। आत्मा, भौतिक प्रकृति और भगवान, इन तीनों को समझ लेता है। इनका आपस में जो संबंध है, निष्काम कर्मयोग करने वाला भक्त इन तीनों को समझ लेता है, मोहग्रस्त नहीं होता। और इसी अध्याय के अंतिम भाग में 17वें श्लोक से 29वें श्लोक तक भगवान बताते हैं कि जो हृदय में परमात्मा है उस पे ध्यान कैसे केंद्रित किया जाए। भगवान अष्टांग योग पद्धति का थोड़ा सा वर्णन करेंगे। जो योगी अष्टांग योग को स्वीकार करता है, किस प्रकार से वह हृदय में स्थित परमात्मा पे ध्यान लगाता है, जिसको ध्यान लगाने से मुक्ति मिल सकती है। और 29वें श्लोक में अंत में शांति सूत्र बताते हैं, कृष्ण को कैसे समझा जाता है भक्ति योग के द्वारा।
अध्याय क्रमांक 5 कर्म योग कृष्ण भावनामृत कर्म। श्लोक क्रमांक 1। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं। पिछले अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान ने बोला कर्म फलों का परित्याग कर दो, तो अर्जुन समझता है कर्म का त्याग कर देना, और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। फिर अंतिम श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि तुम्हें जो मैंने ज्ञान दिया है उस ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान को काटो, उठो और युद्ध करो। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? संन्यास श्रेष्ठ है या कर्मयोग श्रेष्ठ है? कर्मयोग मतलब भक्ति युक्त कर्म, वैराग्य युक्त कर्म। वैराग्य युक्त कर्म का अर्थ है जो फल की इच्छा किए बिना जब भक्त करता है या फल वह भगवान को समर्पित कर देता है। तात्पर्य, भगवत गीता के इस 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। मतलब खाली बैठने से अच्छा है भगवान के लिए कुछ सेवा की जाए, भगवान का चिंतन करते हुए कुछ सेवा की जाए। शुष्क चिंतन, इसको प्रभुपाद जी इंग्लिश में कहते हैं ट्राई स्पेकुलेशन। ऐसा है वैसा है, आगे की भविष्य की योजना बनाना, लेकिन कार्य नहीं करना। भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में भगवत गीता के प्रथम अध्याय से लेकर लगभग अभी तक के अध्यायों का संक्षिप्त वर्णन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं दूसरे अध्याय में भगवान आत्मा और शरीर का अंतर बताए हैं, और बुद्धि योग मतलब भक्ति योग के द्वारा इस भौतिक बंधन से कैसे निकला जाए भगवान इसका भी वर्णन किए हैं। हमने श्लोक सुना था ना, ध्यातो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। ध्यान लगाने पर व्यक्ति उस विषय के प्रति आसक्त होता है, आसक्ति से उसके अंदर इच्छा जागृत होती है उस विषय को प्राप्त करने की। इस प्रकार से वह बंधन में फंस जाता है, लेकिन उससे बाहर कैसे निकला जाए भगवान ने उसका भी वर्णन किया। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। ज्ञानी का अर्थ यहाँ पे क्या है? शुष्क ज्ञानी नहीं, भक्त जिसके पास भक्ति युक्त ज्ञान है, वो बिना आसक्ति के कोई कर्म करता है, तो यहाँ पर बताते हैं उसको कोई कार्य करना नहीं पड़ता क्योंकि वह लिप्त नहीं होता संसार के बंधन में रहकर। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है। हमने पिछले अध्याय में सुना ही, भगवान कहते हैं सारे यज्ञ जितने भी मैंने बताए हैं अंतिम में निष्कर्ष है ज्ञान यज्ञ। किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। ये अंतिम श्लोक था पिछले अध्याय का। मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया है, इस ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान को काटो और उठो, युद्ध करो। भगवान ने स्पष्ट आदेश दिया अर्जुन को। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्ति में कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया। भगवान क्यों भ्रमित कर रहे हैं अर्जुन को? देखा जाए तो अर्जुन को भ्रमित नहीं कर रहे हैं, उसके द्वारा हमारे मन में संदेह उत्पन्न हो सकता है, उसके प्रश्न का उत्तर अर्जुन से दिलवा रहे हैं। एक जगह भगवान कहते हैं कि भक्ति में कर्म करो, और फिर दूसरी जगह कहते हैं ज्ञान युक्त अकर्म करो। अकर्म मतलब नहीं करना। जो ज्ञानी होता है वो कर्म नहीं करता, संन्यास के स्तर पे आता है तो कर्म नहीं करता है। तो अर्जुन ये दोनों बातें सुनकर पूरा भ्रमित हो गया, संदेह में आ गया। अब अर्जुन ये समझता है कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग।
मतलब इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के संपर्क में लाना ही नहीं है। इंद्रिय विषय इंद्रियों के संपर्क में नहीं आएगी तो कोई कर्म ही नहीं होगा, इसलिए संन्यास माना जाएगा। तो अर्जुन ने थोड़ा सा उस शब्द के अर्थ को एक गलत दिशा में समझ लिया। भगवान कहना चाहते थे अपनी इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाओ, किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ। कोई भगवान का चिंतन करते हुए कोई सेवा कर रहा है तो कर्म तो कर ही रहा है, शरीर से, अपनी इंद्रियों से, मन से, तो उसको कर्म का त्याग हुआ नहीं माना जाता। दूसरे शब्दों में वह सोचता है कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। अब अर्जुन सोचता था, उसका सोचने का ढंग कोई और तरीका था। वह सोचता है ज्ञानी बनकर संन्यास के स्तर पर आकर कर्म करने का आवश्यकता नहीं है, उसको सब कार्यों से मुक्त हो जाना चाहिए, मतलब युद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है कि वह ये नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी ना होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। जब आप कोई सेवा करोगे समझकर कि उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो सेवा आपको बंधन में नहीं डालेगी, वो सेवा भक्ति के समान ही होगी, अकर्म होगा। तो ये अकर्म भी सन्यास के ही समान है, क्योंकि वो भगवान के लिए कर्म कर रहा है, अपने लिए नहीं कर रहा है, और उसको उस अकर्म का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। अतः वह पूछता है कि वह सब प्रकार से कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। अब भगवान क्या उत्तर देते हैं, देखिए दूसरे श्लोक में। श्री भगवान उवाच संन्यासा कर्म योगश्च निश्चय सकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं दोनों अच्छे हैं, संन्यास लेकर कोई कर्म ना करना और कर्म योग मतलब भक्ति युक्त कर्म करना, दोनों ही अच्छे हैं, उत्तम है। लेकिन मेरा मत क्या है कि कर्म के परित्याग से ज्यादा अच्छा है भक्ति के साथ कर्म करो। तात्पर्य सकाम कर्म इंद्र तृप्ति में लगना ही भव बंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में ध्यानांतरण करते हुए भव बंधन को बनाए रखता है। इसकी पुष्टि भागवत 5वां स्कंद 5वां अध्याय 4, 5वां 6वें श्लोक में इस प्रकार हुई है। इस श्लोक स्वयं भगवान ऋषभ देव कहे हैं, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय प्रीतः आपरणोति न साधु मन यत आत्मनोयम असन्नपि क्लेशद आसदेहा पराभवस्तावद बोध जातो यावन् जिज्ञासत आत्मतत्वम यावत् क्रियास्तावदिदं मनोवै कर्मात्मकं येन शरीर बंधा एवं मनः कर्म वशं प्रयुक्ते अविद्यात्म अन्युपधीयमाने प्रीतिर्न यावन् मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत्। लोग इंद्र तृप्ति के पीछे मत्त है। मत्त का अर्थ क्या है? पागल। वे ये नहीं जानते कि उनका कलेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। ये जो शरीर हमें अभी मिला है इसमें कलेश है, दुख है, अनुभव होता है हर एक को। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि वर्तमान में हमने कुछ ऐसे कर्म किए जिसके कारण हमको ये अभी शरीर मिला है, इसमें हम दुख भोग रहे हैं। अब इसमें जो कर्म करेंगे उसके आगे वाला शरीर हमको मिलेगा। तो ये बारंबार शरीर लेते रहना चाहिए या एक बार में इसको खत्म करना चाहिए? खत्म करना चाहिए। तो कैसे होगा? भगवान वही विधि बता रहे हैं, भक्ति के साथ कर्म करो। ये गृहस्थों के लिए ये अध्याय बहुत सुंदर है, आगे इसका वर्णन आएगा। क्योंकि घर के
घर में जो गृहस्थ रहते हैं वो बहुत सारे क्रिया करते रहते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं, तो उन कार्यों को भगवान के चिंतन के साथ कैसे जोड़े, इसलिए भगवान अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं गृहस्थ है। तो हमारा जो ये शरीर अभी हमें मिला है, विगत विगत मतलब पहले वाले सकाम कर्मों का फल है। अब इसमें जो हम कर्म करेंगे, हम आगे वाला शरीर बनाएंगे। इसलिए सावधान होकर हमें इस शरीर में कौन सा कर्म करना है ये जान लेना चाहिए। यद्यपि ये शरीर नाशवान है, किंतु ये नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। नाशवान है ना किसी समाप्त हो सकता है, और सारे कष्टों का मूल स्रोत यही है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की व्याधि इसमें लगी रहती है, रोग आते रहते हैं। शरीरम व्याधि मंदिरम, और बुढ़ापे में तो ज्यादा ही व्याधि लगती है। इसलिए सारे कष्टों का मूल क्या है, ये शरीर है। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में कहते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक ये शरीर कष्टों का कारण है। ये खाली शारीरिक कष्ट की बात नहीं हो रही है, मानसिक कष्ट भी व्यक्ति को हर समय मिलता रहता है। सूक्ष्म शरीर को भी कष्ट मिलता है, वो कष्ट हम भूल नहीं सकते, वो ज्यादा पीड़ा पहुंचाता है। घर का कोई व्यक्ति कुछ अपशब्द बोल दे, हमारा अपमान कर दे, रिश्तेदार, तो कितना दुख लगता है, कितना कष्ट होता है। व्यक्ति उन बातों को सोचता रहता है, चिंतन करता रहता है, ये भी कष्ट ही है, मानसिक कष्ट है। अतः इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। इसलिए ऋषभ देव कहते हैं, भाई ये मनुष्य शरीर मिला, इसमें इंद्र तृप्ति क्यों कर रहे हो? इंद्र तृप्ति के लिए नहीं मिला ये, फिर किसके लिए मिला है? जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता। असली स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये जीव का असली स्वरूप है। जब इसके विषय में जिज्ञासा नहीं करेगा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। यूजलेस, व्यर्थ मतलब किसी काम का नहीं है। जैसे क्लास में कोई बच्चा है ना, हमेशा फेल होता रहता है, पीछे बेंच पे बैठता है, शरारत करता रहता है, तो टीचर बोलती है ये किसी काम का नहीं है। ऐसे जब तक हम इस शरीर को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, ये व्यर्थ है। और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्र तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। सीधी सी बात है, जब तक हम नहीं जानेंगे हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तब तक हम शरीर के लिए काम करते रहेंगे। मैं जहां पे जन्मा हूं वो स्थान पूज्य है, भाई मेरे रिश्तेदार पूज्य हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए, मेरे परिवार का मुझे पालन पोषण करना है। विभिन्न प्रकार से इंद्र तृप्ति के लिए वह जीव सकाम कर्म करता रहता है, और जब तक वह इंद्र तृप्ति की चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। तो जब तक ये इंद्रियां हमको मिली है, शरीर मिला है, इसको हम भोग में लगा रहे हैं, अपने भोग में इंद्र तृप्ति में लगा रहे हैं, तब तक 84 लाख योनियों में प्रवेश करते रहना पड़ेगा। भले उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, सकाम कर्मी हो, निष्काम कर्म योग में लगा हो, किसी को सिद्धि चाहिए, तो हर एक प्रकार के व्यक्ति को यहाँ पर ऋषभ देव भगवान एक सलाह देते हैं। वे कहते हैं वासुदेव, वासुदेव कौन? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में उसको प्रेम प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। अकामा मतलब जिसकी कोई कामना नहीं, सर्व कामा मतलब जिसकी बहुत सारी कामनाएं, इच्छाएं हैं, और मोक्ष काम जिसको मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। इन तीन प्रकार के लोगों के लिए एक ही एडवाइस है, एक ही सजेशन है, एक ही सलाह है, उसको वासुदेव की भक्ति में लगना चाहिए। वासुदेव मतलब श्री कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, वहां पे भी भक्ति योग शब्द आया है।
और पुरुषः परम कौन है? परम पुरुष कौन है? स्वयं कृष्ण है। उनकी भक्ति में लगना चाहिए। केवल तभी वह भव बंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। तो कृष्ण की ही सेवा को छोड़कर कोई और मार्ग हमको भव बंधन से मुक्त नहीं कर सकता। अतः ये ज्ञान ही कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं खाली इतना समझ लिया मैं शरीर नहीं आत्मा हूं तो मुक्त हो गए क्या? नहीं, मुक्त नहीं होंगे जब तक उसको व्यवहारिक रूप में नहीं करेंगे, अनुभव नहीं आएगा, साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक वह मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए? ये जो हरि नाम है, भगवत सेवा है, भगवत दर्शन है, भगवत प्रसाद है, ये हमको आत्मा के स्तर पर लेकर आएगा धीरे धीरे। ये भक्ति की क्रियाओं को हमें करते रहना चाहिए, निरंतर नियमित करते रहना चाहिए। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भव बंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो जीव है, जिसको जीवात्मा भी कहते हैं, अगर इसको भव बंधन से बाहर आना है तो कर्म करना होगा। कर्म मतलब सेवा करनी होगी। दास है ना हम, हमारा मूल स्वरूप क्या है? दास। और दास क्या करता है? स्वामी की सेवा करता है। किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। सकाम कर्म करना मतलब कर्म करते हुए अपने भौतिक भोग को पूरा करना, भौतिक भोग की इच्छा करना। अब भक्त भी समझा जाता है कि भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन उनके पीछे उनकी उनकी निजी इच्छा रहती है। पर यह इच्छा सकाम कर्मी की इच्छा के समान नहीं मानी जाएगी। भाई सकाम कर्मी की अपनी जो इच्छा है वो उसको भवबंधन से बांधेगी, लेकिन भक्त की जो इच्छा है, ठीक है, शुरुआत में उसकी अपनी इच्छा होती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, भक्ति के माध्यम से। ध्रुव महाराज की भी इच्छा थी ना, तो ध्रुव महाराज ने जब भक्ति किया तो शुद्ध हो गए। शुद्ध होने के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, तो शुद्ध भक्ति के स्तर पे भक्त पहुंच जाता है। खाली उसको योग्य गुरु का मार्गदर्शन चाहिए। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। पूर्ण ज्ञान मतलब मैं दास हूं, मैं अंश हूं और मेरा धर्म है भगवान की सेवा। जब इस चेतना में वह जीवात्मा भगवान की सेवा करता है, तब ऐसे की गई सेवा वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाली है। वो प्रगति करता है भक्ति में, फिर और गंभीर हो जाता है, सिंसियर हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जो सुबह जल्दी उठता है वो भक्ति के प्रति गंभीर है, और जो सुबह जल्दी नहीं उठता भक्त, इसका मतलब वो भक्ति के प्रति गंभीरता उसकी नहीं है। बिना कृष्ण भावनामृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। अब कोई व्यक्ति सोचे मैं भक्त तो नहीं हूं, ठीक है, मैं अपना फल की इच्छा नहीं करता हूं, फल से आसक्त नहीं हूं, तब भी वह शुद्ध नहीं होगा, उसका हृदय शुद्ध नहीं होगा। उसको कृष्ण के पास आना पड़ेगा, कृष्ण की सेवा करनी पड़ेगी, तभी वह शुद्ध होगा। जैसे बहुत सारे कर्मी होते हैं ना, सेवा तो करते हैं लेकिन फल के प्रति आसक्त नहीं रहते, भक्त भी नहीं है, उनका हृदय शुद्ध नहीं होता। और जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा। तो हृदय जब तक शुद्ध नहीं है तो वो जो कर्म कर रहा है वो कर्म किस में गिना जाएगा? सकाम कर्म में गिना जाएगा, क्योंकि हृदय में फिर कोई ना कोई इच्छा जागृत होगी। परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर तक उतरना नहीं पड़ता। बहुत सारे भक्त शुरुआत में बहुत सारी इच्छा लेके आते हैं, शुद्ध नहीं होते, लेकिन जब भक्ति करते रहते हैं तो उनके हृदय में जो सकाम कर्म की इच्छा होती है वो समाप्त हो जाती है। फिर वह भौतिक स्तर पे नहीं रहते, आध्यात्मिक स्तर पे आ जाते हैं। अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है।
यहाँ पर प्रभुपाद जी सन्यास आश्रम की बात कर रहे हैं। भाई कलयुग में सन्यास वर्जित है, सन्यास नहीं लेना चाहिए। फिर आप प्रश्न पूछोगे हमारे आंदोलन में सन्यास क्यों देते हैं? वो प्रचार के लिए देते हैं। जब भक्त बहुत दृढ़ होता है और उसकी गिरने की संभावना बहुत कम रहती है, गुरु भी जांच परख कर ये सब क्रिया करते हैं, ये कोई साधारण क्रिया नहीं है। तो अच्छा है सन्यास से भक्ति युक्त कर्म करो। जैसे इसका उदाहरण है, देखिए शुरुआत में प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे गुरु महाराज ने विदेश में बहुत सारे सन्यासियों को भेजा प्रचार करने के लिए, लेकिन कोई भी प्रचार करने में सफल नहीं हो पाया। लेकिन मैंने अपने 3 गृहस्थ शिष्यों को भेजा। श्याम सुंदर प्रभु थे और मुकुंद प्रभु थे और एक यमुना माता जी थी। तो इन तीनों को भेजा। ये गृहस्थ परिवार थे और श्याम सुंदर प्रभु की छोटी सी पुत्री थी सरस्वती, जिसका नाम था। इन तीनों ने जाकर लंदन में बहुत अच्छा प्रचार किया, गैरेज में रहे और गैरेज किराए पे लेकर वहां पर सत्संग शुरू किया। लोग आने शुरू हुए, वहां पे प्रीचिंग सेंटर बन गया। उसके बाद में जॉर्ज हैरिसन ने अपना जमीन दिया मंदिर बनाने के लिए। तो प्रभुपाद जी क्या कहना चाह रहे हैं? बोले जो कार्य सन्यासी नहीं कर पाया वो गृहस्थ भक्तों ने कर दिया। वो गृहस्थ भक्त एक तो गुरु के प्रति समर्पित थे और जो भी आदेश गुरु से मिला था उसको भक्ति के द्वारा संपन्न कर रहे थे। तो ये कर्म सन्यास है। और कोई सन्यासी बनकर गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा या उसकी गुरु के वचनों पे पूर्ण श्रद्धा नहीं है, तो अच्छा है वो सन्यास ना ले। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं सन्यास आश्रम में गिरने की संभावना बनी रहती है, लेकिन कृष्ण भावना भावित कर्म सन्यास से श्रेष्ठ माना जाता है, उसमें गिरने की संभावना नहीं रहती। अब इसका अर्थ ये नहीं कि हम गृहस्थ बने रहेंगे, सन्यास नहीं लेंगे। जो गृहस्थ आश्रम को पार करके आगे शुद्ध हो चुका है तो उसको वानप्रस्थ सन्यास आश्रम में जाने का प्रयत्न भी करना चाहिए। कृष्ण भावना अमृत से रहित सन्यास अपूर्ण है। देखिए स्पष्ट प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मान लो कोई सन्यासी बन गया लेकिन भक्त नहीं है तो उसका सन्यास आश्रम पूरा नहीं माना जाएगा, क्योंकि हर एक वस्तु को वह भगवान की सेवा में नहीं लगाएगा। इसलिए रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु से श्लोक देते हैं, प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधिनी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। अर्जुन को ये भगवान कृष्ण क्यों बोल रहे हैं कि कर्म योग अच्छा है, ज्यादा अच्छा है, भक्ति युक्त कर्म करना संन्यास से ज्यादा श्रेष्ठ है। जब मुक्ति कामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। मुक्ति कामी कौन? जो अपने अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं, मायावादी। उनके हाथ में लक्ष्मी दोगे ना, पैसा दोगे, नोट दोगे, तो वो हाथ नहीं लगाएगा, बोलेगा ये माया है। लेकिन भक्त के हाथ में दोगे तुरंत ले लेगा, क्योंकि उसको पता है कहाँ पे इसका सही इस्तेमाल करना है, उसको भगवान की सेवा में लगाना है। तो वो स्पर्श करके भी मुक्त हो गया। लेकिन जो मायावादी है वो लक्ष्मी को स्पर्श किए बिना बंधन में रह गया। तो हर एक वस्तु को कैसे कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, इसको कर्मयोग कहा गया है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। देखिए कितना आसान है सन्यासी बनना। सन्यासी का परिभाषा दिया जा रहा है, हर वस्तु किसकी है? कृष्ण की है। और हर एक वस्तु पे मेरा अधिकार नहीं है, किसका अधिकार है? कृष्ण का अधिकार है। और उस वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाना, ये सन्यासी है। मतलब आप सन्यासी हो गए। अब आपको ये सब क्रिया करके दिखानी पड़ेगी। इसलिए आप देखिए प्रभुपाद जी
बाह्य रूप से भी सन्यासी थे, आंतरिक रूप से भी सन्यासी थे। प्रभुपाद जी ने सारी माताओं को, जो युवतियां थी विदेश की, उनको भगवान की सेवा में लगाया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम। प्रभुपाद जी ने कहा हाँ धनम, धन आता रहे, कृष्ण की सेवा में लगाना है। हाँ जन्म, मुझे और जन्म मिलते रहे, क्योंकि मैं उन जन्मों में जाकर कृष्ण की सेवा करूंगा। हाँ सुंदरीम, इतनी सारी युवतियां आई, उनको भगवान कृष्ण की सेवा में उन्होंने लगाया। और इतने सारे अनुयायी, इतने सारे शिष्य, ये गुरु को तभी स्वीकार करने चाहिए जब इन सब का उपयोग वह गुरु कृष्ण की सेवा में कर सके। अन्यथा ये सारी वस्तुएं उस सन्यासी को ही बंधन में डाल देंगी, फिर उसके सन्यास का कोई काम नहीं है, कोई महत्व नहीं है। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर सन्यास का प्रश्न ही कहां उठता है। सही बात है, हमारा कुछ है अपना। जन्म लिया था तो कैसे आए थे? हाथ में सिक्के लेके आए थे सोने के, कपड़ा पहन के आए थे, कुछ भी नहीं था शरीर पे। जब लेके कुछ नहीं आए तो जाएंगे कैसे? साथ में लेके जाएंगे? आजकल लोगों की प्रथा है लोग क्या करते हैं, जब दफनाते हैं किसी व्यक्ति को उसके साथ में उसके खाने के बर्तन, कुछ पैसा भी दफना देते हैं, सोचते हैं आगे यात्रा में इसको मदद आएगा। तो जब हम कुछ साथ में लेके आए नहीं और साथ में लेके जाएंगे भी नहीं, जो वस्तु हमें दी गई है वो भगवान कृष्ण के द्वारा दी गई है, फिर ये सन्यास का प्रश्न नहीं उठता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमें समझ लेना चाहिए। जो व्यक्ति ये समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है। देखिए कितना जबरदस्त स्टेटमेंट प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे। जो ये समझ लेता है सारी वस्तुएं संसार की जो मैं देख रहा हूं वो सब किसकी संपत्ति है? कृष्ण की है, वो सन्यासी है। और ये खाली शरीर से देखना नहीं है, मन से अनुभव भी करना है। मनसा वाचा कर्मणा, प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। क्योंकि मायावादी सन्यासी देखते भी नहीं है, खाते भी नहीं है, एक जगह बैठे रहते हैं, संग भी करते नहीं है। तो एक कृत्रिम सन्यास है, आर्टिफिशियल सन्यास, दिखावे वाला सन्यास। लेकिन जो वैष्णव सन्यासी होता है, त्रिदंड लेके पूरे संसार में घूमता है और प्रचार करता है, प्रत्येक वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाता है। एक बार गुरु महाराज थे हमारे, उनके पास उनके घर के ही सदस्य गए। नौकरी नया नया लगा था, पहला इनकम मिला था, चेक मिला था, इनकम सैलरी मिली थी। तो उन्होंने चेक दिया गुरु महाराज को। गुरु महाराज बोले कौन से प्रोजेक्ट में लगाना है? पंढरपुर का प्रोजेक्ट है, सांगली का, इचल करंजी का है। तो वो भक्त उनके घर के सदस्य कहने लगे महाराज ये किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, आपके लिए है, आप इसको इस्तेमाल करो। महाराज बोले मैं सन्यासी हूं, मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये कृष्ण की संपत्ति है। जब इस स्तर पे व्यक्ति रहता है तब वो पूर्ण सन्यासी माना जाता है, क्योंकि विरक्त है, उसको अपना अपने लिए कुछ भी चिंता नहीं होती। तो मायावादी सन्यासियों से कई श्रेष्ठ वैष्णव सन्यासी होते हैं, क्योंकि वैष्णव सन्यासी प्रचार करते हैं, मायावादी सन्यासी प्रचार नहीं करते। इसलिए इस श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं भक्ति युक्त कर्म करो। श्लोक क्रमांक 3, गेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाभाव सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है, मतलब अरे मैं जो कर्म कर रहा हूं इसका मुझे बुरा फल मिलेगा, अच्छा नहीं है, कर्म कर रहा है मतलब सेवा कर रहा है, लेकिन उसके फल से कोई घृणा नहीं है, उसको द्वेष नहीं है। और ना कर्म फल की इच्छा करता है। घृणा को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लीजिए कोई आश्रम में भक्त रह रहा है और जो उसको सेवा अच्छी नहीं लगती, अथॉरिटी उसको वही सेवा दे रही है, तो एक प्रकार से घृणा होगी ना, नहीं मुझे वो सेवा नहीं करनी है।
तो ऐसा भक्त जो सेवा उसके योग्य नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है वो सेवा करने की, वो सेवा मिलती है तो घृणा नहीं करता, ठीक है मैं करूंगा, और कर्म फल की इच्छा भी नहीं करता। अच्छा हो तो भी ठीक है, बुरा हो तो भी ठीक है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। देखिए भगवान स्वयं कह रहे हैं नित्य सन्यासी माना जाता है। हे महाभाव अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो हमने सुना ना, ये संसार किससे बना है? द्वंद्वों से बना है। तो भक्त द्वंद्वातीत होता है, द्वंद्वों से परे होता है। सुख दुख सर्दी गर्मी इसका कुछ भी प्रभाव उस भक्त के जीवन में नहीं होता। द्वंद्वों से मुक्त होकर वह भव बंधन से छूट जाता है और मुक्त हो जाता है। तात्पर्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फल से ना तो घृणा करता है ना ही उसकी आकांक्षा करता है। तो यहाँ पर जो गृहस्थ भक्त घर में रहकर सारी सेवाएं कृष्ण के लिए कर रहे हैं, अपने कर्म फल से घृणा भी नहीं करते। ये गृहस्थ को समझना चाहिए। कई गृहस्थ ऐसे होते हैं जो परिपक्व अवस्था में नहीं आए होते। मुझे घर छोड़ना है, मुझे घर छोड़ना है, पत्नी बच्चों को छोड़ के मंदिर में जाना है, सेवा करना है। एक बार क्या हुआ, न्यू वृंदावन में प्रभुपाद जी टहल रहे थे और अचानक से एक बच्चा रो रहा था। मतलब गुरुकुल का छोटा सा बच्चा था जो वहां पे पढ़ता था, भक्त का ही बच्चा था, क्योंकि वहां पे गृहस्थ समुदाय रहता था। तो प्रभुपाद जी ने पूछा अपने शिष्यों को, ये बच्चा रो रहा है, इसकी माँ किधर है? तो जो सन्यासी साथ में भ्रमण कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी को वह कहने लगे इसकी माँ आरती कर रही है, भगवान के विग्रह की सेवा कर रही है। तो प्रभुपाद जी बोले वो माता जी को तुरंत बुलाओ, वो उसकी सेवा नहीं है, बच्चे को चुप कराना ये उसकी पहली सेवा है। हमें घर के साथ साथ अपने मतलब क्षमा करिए, मंदिर में सेवा के साथ साथ घर के कर्तव्यों को भी ठीक से निभाना चाहिए। ये जरूरी है। ऐसा नहीं कि भावुकता में आकर मैं ये छोड़ दूंगा, मैं वो छोड़ दूंगा, ये सन्यासी का लक्षण नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी देखिए यहाँ पर कहे हैं अपने कर्म फल से वह घृणा नहीं करता। भगवान ने उसको जिस स्थिति में रखा है, जैसे मान लीजिए कोई भक्त है, अब वो जल्दी चाहता है मैं निवृत्त हो जाऊं, रिटायर हो जाऊं, और रिटायर होकर भगवान की सेवा में मंदिर में फुल टाइम हो जाऊं। लेकिन जो बच्चे हैं उनका विवाह करना तो जरूरी है ना, उनको सेटल करना जरूरी है। ये हर एक गृहस्थ के साथ होता है, क्योंकि अब उसमें भी देर लगेगी, क्योंकि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। अब वो मन ही मन चिढ़ता रहता है, घृणा करता है, घर में जाता हूं तो ये होता है वो होता है, मेरा मन नहीं लगता, ये क्या घृणा है? तो भक्तों को घृणा नहीं करना चाहिए। भाई जो योग्य समय आएगा तब तुम उस स्थिति में आ जाओगे, वो समय तुम्हारे लिए तैयार हो जाएगा। अभी वो योग्य समय नहीं आया है। और कर्म फल की आकांक्षा भी नहीं करता है, क्योंकि भगवान पे निर्भर रहता है। तो भगवान एक तरह से अर्जुन को ये भी कह रहे हैं, भाई तुम ऐसा मत सोचो कि हार गया तो मुझे को राज्य नहीं मिलेगा, मारा गया तो मैं कहाँ जाऊंगा। भगवान ने बोला तुम मेरे पे आश्रित रहकर बिना किसी फल की इच्छा के युद्ध करो। इसको कर्मयुक्त संन्यास कहते हैं। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। सन्यासी का अर्थ है फियरलेस, उसके अंदर अभय होना चाहिए। अभय मतलब भय नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। जिसके अंदर डर है वो कभी सन्यास नहीं ले सकता। इसलिए भक्तों को निडर होना चाहिए, क्योंकि भगवान के साथ वह अपना संबंध जानता है और उनकी प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। वह भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी है और वह स्वयं अंश मात्र है। हमें डर कब लगता है? जब हम भगवान कृष्ण से अपने को पृथक देखते हैं। पृथक मतलब अलग। और जब हम देहात्म बुद्धि में होते हैं तब हमें डर लगता है। तो हम भगवान कृष्ण के अंश हैं और कृष्ण अंशी है।
और जब हम इस स्तर पे आ जाते हैं कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, तब हम भय से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि यह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। गुणात्मक मतलब गुण के दृष्टि से तो हम भगवान के समान ही है ना। गुण क्या है? सच्चिद आनंद। कृष्ण तदात्म्य की भावना भ्रांत है। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण में विलीन होना, जो मायावादी सन्यासी सोचते हैं हम अपने अस्तित्व को भगवान कृष्ण के तेज में लीन कर देंगे, ये भ्रांत धारणा है, झूठी धारणा है। क्योंकि जीव का अस्तित्व कभी मिट नहीं सकता, जीव शाश्वत है। क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। हमने पहले भी इस पे बहुत चर्चा की है। ये जीवात्मा भगवान के समान हो सकता है? नहीं हो सकता। समुद्र की एक बूंद समुद्र के समान हो सकती है? नहीं हो सकती। ये ज्ञान की एकता गुणों की है, ना कि गुणों की मात्रा की। सही दिव्य ज्ञान है जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिसे ना तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है ना किसी का शोक। क्योंकि श्लोक में देखिए, ना कांक्षती, ना कांक्षती मतलब वो इच्छा नहीं करता, और निर्द्वंद्व समस्त द्वैतताओं से वह मुक्त रहता है। वो सन्यासी जो कर्मयुक्त कार्य करता है, भक्ति युक्त कार्य करता है, उसके लक्षण भी भगवान इस श्लोक में बताए हैं। निर्द्वंदा मतलब समस्त द्वैतताओं, द्वंद्वों से मुक्त रहता है, मतलब शीत उष्ण सुख दुख का प्रभाव उसके जीवन में नहीं रहता, और कर्म फल की इच्छा नहीं रखता, कर्म फलों से घृणा नहीं करता, और कांक्षति ना कांक्षति, किसी भी कर्म फल की इच्छा उसके मन में नहीं होती। चलो मैंने इतना बड़ा मंदिर बना दिया, मेरा नाम तो हो जाए, लोग मेरा नाम सुनेंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, ये भावना उसमें नहीं रहती। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। प्रभुपाद जी के अंदर किसी प्रकार का छल कपट था? उन्होंने क्रिस्टल क्लियर बोलते हैं, एकदम सही तरीके से कृष्ण भावना भावित का प्रचार किया। क्योंकि जो कुछ भी वह भक्त करता है उसका अपना कोई भौतिक इच्छा नहीं है, उसका जो भी इच्छा है वो कृष्ण के लिए है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा छल कपट किया, चलो दीक्षा ले लो और 4 नियम का पालन मत करो, तुम्हारे मन में जो आया तुम करो। नहीं, प्रभुपाद जी ने बोला था, मेरे गुरु महाराज ने सिखाया नो कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता नहीं। आपको 4 नियम पालन करने हैं तब आपको यहाँ पे दीक्षा दी जाएगी, नहीं तो आप जा सकते हो। भक्त बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करते हैं आजकल, चलता है, कर सकते हैं, जस्ट डू इट, ये नहीं होना चाहिए। अपने विधि विधानों नीति नियमों पे बहुत कड़क रहना चाहिए, तब वो भक्त आगे प्रगति करेगा, उसके मन में छल कपट नहीं रहेगा। कई भक्त बोलते हैं नहीं प्रभु जी, हम दीक्षा तो ले लिए, चलो बिजनेस में झूठ बोलना पड़ता है, बोल सकते हैं। ऐसे बोलते बोलते तो बहुत गंदा आदत हो जाएगा। झूठ बोलना मतलब ये धर्म का प्रतीक नहीं है, ये अधर्म है। जैसे छोटा सा उदाहरण है, किसी को पूछो प्रभु जी कहाँ पे हो, नहीं मैं जब बस पहुंचने वाला हूँ, पहुंचने वाला हूँ, वो टाइम नहीं बताएगा, समय नहीं बताएगा। सीधा बताना चाहिए मुझे इतना समय लगेगा। ये छोटे छोटे छल कपट हैं जो बड़े छल कपट के रूप में परिणत हो जाते हैं, फिर व्यक्ति दूसरे को धोखा देने में भी झिझकता नहीं है। श्लोक क्रमांक 4, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एकमप्यास्थिता सम्यक अगुभयोर्विंदते फलम। अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वह कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने वाला बात है, यहाँ पर सांख्य योग को भी भगवान बता रहे हैं
एक कर्म योग है, एक सांख्य योग है। कर्म योग मतलब भक्ति वाला कर्म, और सांख्य योग जो 24 तत्व होते हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 इंद्रिय विषय, पंच महाभूत, मन बुद्धि अहंकार और आत्मा, ये 24 तत्वों के द्वारा जो भगवान को जानने का प्रयास करता है उसको सांख्य योग कहते हैं। इन दोनों का लक्ष्य एक ही है, भगवान को प्राप्त करना। तो भगवान इधर कहते हैं अज्ञानी इन दोनों में अंतर देखता है, इन दोनों को अलग मानता है, लेकिन जो ज्ञानी है वो इनको एक ही मानता है, क्योंकि दोनों के द्वारा एक ही फल प्राप्त होता है। और इस सांख्य योग का वर्णन जब आप भक्ति वैभव कोर्स आगे करोगे, भागवतम के 3रे स्कंद में कपिल भगवान इसका बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किए अपनी माता देवहूति को, सांख्य योग का। ये भक्ति से संबंधित है। तात्पर्य, भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। तो सांख्य योग कैसा है? वृक्ष की जड़ को खोजना, कि इस जगत के पीछे कौन है, इस जगत कैसे चल रहा है। लेकिन भक्ति क्या है? उस वृक्ष की जड़ को पानी डालना। वो पहले खोजोगे तभी तो पानी डालोगे ना। इसलिए दोनों की विधि एक ही है, दोनों का लक्ष्य एक ही है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। सही बात है, पहले उसको पता चलता है, पहले तो ढूंढता है ये जगत को चलाने वाला कौन है। अगर वह सही निष्कर्ष पर पहुंच गया तब वो भक्ति में लग जाएगा, भगवान की सेवा में लग जाएगा। अगर उसको कोई गलत संग मिल गया, मायावादी का संग मिल गया, तो फिर वो फंस जाएगा, फिर वो सेवा पे नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए पहले वो ढूंढता है इस जगत के पीछे कौन कारण है। ईश्वरा परमः कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणन। तो पहले वो कारण को ढूंढता है, फिर कार्य करता है। कारण मतलब कृष्ण और कार्य मतलब उनकी सेवा। अतः लेकिन जो भक्त होता है, देखिए कितना बुद्धिमान होता है, उसको कोई मूल ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है। वो भक्त के संग में आकर समझ लेता है मूल क्या है और सेवा करना शुरू कर देता है। लेकिन जो सांख्य, एक प्रॉब्लम क्या होती है, सांख्य योग में आकर उसको काफी लंबा समय लगता है ढूंढने में। लेकिन भक्ति योग में आकर उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, पहले से ही प्राप्त उसको पता चल जाता है भक्त के माध्यम से, शुद्ध भक्ति के माध्यम से, भक्तों के संग के माध्यम से, कि मूल कारण कृष्ण है और जीव का धर्म है इनकी सेवा करना। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्यों को नहीं जानते वही कहते हैं कि सांख्य और कर्म योग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक है। तो अज्ञानी इसको अलग अलग मानता है, सांख्य योग और कर्म योग को, लेकिन ज्ञानी दोनों को एक मानता है, क्योंकि दोनों का लक्ष्य भगवान विष्णु या कृष्ण है। श्लोक क्रमांक 5, यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। कोई सांख्य योगी सांख्य में लगा है, लेकिन उसको जब भक्ति का पता चलता है और सोचता है भाई इसका भी फल एक है और भक्ति से जो मुझे प्राप्त होने वाला है वो भी फल एक है, तो वो भक्ति करने लगता है। और दोनों को, भक्ति योग को और सांख्य योग को एक देखता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं वही वास्तव में वस्तुओं को यथारूप में देख रहा है, वस्तुओं को वास्तविक रूप में देख रहा है। ये वस्तुएं नाशवान है, संसार की क्षणिक है, और ये सब भगवान से ही प्रकट हुई है। तात्पर्य, दार्शनिक शोध सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। चूंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है,
अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। देखिए सांख्य योग भी हमको यही सिखा रहा है कि हम भगवान के अंश हैं, हम इस भौतिक जगत के नहीं हैं, लेकिन अपने कर्म के फलों के कारण हम इस भौतिक जगत में डाल दिए गए हैं। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता, उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होने चाहिए। जैसे मनुष्य का कोई जेल से संबंध है क्या? जेल में कब जाता है? जब वो कोई पाप करता है। वैसे तो उसको बाहर ही रहना चाहिए ना, उसका जेल से के साथ कोई संबंध ही नहीं है, उसको सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए। हमारा इसलिए इस जगत से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमने कुछ ऐसे बुरे कर्म किए जो हमको डाल दिया गया है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं जीव के सारे कार्य सारे कर्म कृष्ण से संबंधित होने चाहिए। जब वह कृष्ण भावना मृतवश कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। भक्त है, भक्त की चेतना में सेवा कर रहा है तो मतलब वो बीमार नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति है। लेकिन जो बाहर के कर्मी है, ज्ञानी है, योगी है, ये भक्ति योग को स्वीकार नहीं करते, अपनी चेतना में रहकर सेवा नहीं करते कृष्ण की, तो ये बीमार माने गए हैं, ये आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ नहीं है, क्योंकि भक्ति नहीं कर रहे। इनके पीछे, ये कार्य करने के पीछे उनकी कुछ भौतिक इच्छा रहती है, इसलिए वो बीमार है। बीमार मतलब बुखार नहीं चढ़ा उनको, लेकिन भोग का बीमारी है, और वो बीमारी हमको जन्म मृत्यु के चक्र में घुमाता रहता है। इसलिए ये सब अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं होते। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है। पदार्थ मतलब, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैटर। पदार्थ मतलब है शरीर। इस शरीर से मुक्त होना पड़ता है, उसको आत्मा के स्तर पे आना पड़ता है सांख्य योग में। और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना होता है। देखिए हो गया ना, सही सही मापतोल हो गया। सांख्य योग में पदार्थ से मुक्त होना पड़ता है और भक्ति में उसको सेवा से आसक्त होना पड़ता है। सांख्य योग में जब पदार्थ से शरीर से मुक्त होगा तभी तो आत्मा से आसक्त रहेगा, आत्मा को पहचान पाएगा। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक है, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति दिखती है। भक्ति में आसक्ति है, सांख्य योग में विरक्ति है। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। जो पदार्थ से विरक्ति, इस संसार में कितने पदार्थ हैं जो हमको बहुत आकृष्ट करते हैं, आकर्षण पैदा करते हैं हमारे मन में। वो पदार्थ से मुक्ति लानी चाहिए और साथ ही साथ कृष्ण में आसक्ति भी होनी चाहिए। कहते हैं ना, अनर्थ निवृत्ति अर्थ प्रवृत्ति। अनर्थ मतलब कलमश बाहर जाना, अर्थ प्रवृत्ति मतलब अच्छे गुण अंदर आना। खाली कलमश जाते रहेंगे, अच्छे गुण नहीं आएंगे तो खाली हो जाएगा। वही कुएं को खाली करते हो, पानी निकाल देते हो, भरना भी तो पड़ता है ना, तभी तो खेत का सिंचाई होगा। तो पदार्थ से विरक्ति होनी चाहिए, कृष्ण से आसक्ति होनी चाहिए। मतलब इंद्र तृप्ति को ना बोलना और कृष्ण को हाँ बोलना। अब पदार्थ कोई भी हो सकता है, आपकी बहुत अच्छी खाने की वस्तु हो सकती है, बहुत अच्छा रहने का स्थान हो सकता है, बहुत सारी वस्तुएं पदार्थ के रूप में। इससे विरक्ति होना चाहिए और कृष्ण में आसक्ति होनी चाहिए, तब वह व्यक्ति यथारूप में सब वस्तुओं को देख रहा है। विरक्ति कैसे आएगी पदार्थ में? ये वस्तु नाशवान है, काल के प्रभाव से हर वस्तु क्षीण होने वाली है, नष्ट होने वाली है। इसके द्वारा हमें चिंतन करना होगा। जैसे शरीर को ही ले लीजिए, स्त्री का शरीर हो या पुरुष का शरीर हो, दोनों के प्रति आसक्ति रहता है आपस में, लेकिन काल के प्रभाव से तो क्षीण होगा ही होगा ना। वो पदार्थ, फूल भी उगता है, कितना सुंदर दिखता है शुरुआत में,
लेकिन 3-4 दिन के बाद वही फूल सूख जाता है, सड़ जाता है, खत्म हो जाता है। तो हर एक वस्तु जो शुरुआत में है वो उसका अंत भी निश्चित है। हमें इस प्रकार से पदार्थ से विरक्ति लानी पड़ेगी, लेकिन साथ ही साथ कृष्ण में आसक्ति, भक्ति दोनों बहुत आसानी से करता है। कैसे? पदार्थ से विरक्ति भक्तों के संग के द्वारा आती है, और कृष्ण में आसक्ति भगवान की कथा श्रवण करके आती है, भगवान का गुण या कीर्ति गायन करके आती है। तो दोनों साथ साथ होना चाहिए, बैलेंस रूप में। एक ज्यादा है एक कम है वो भी आपको लाभ नहीं देगा। तो जितना आप भौतिक भोगों से दूर जा रहे हो उतना कृष्ण के पास भी आना चाहिए। खाली भौतिक भोगों से दूर जाके कोई लाभ नहीं मिलेगा। श्लोक क्रमांक 6, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगता योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। कोई कहे मैं कुछ भी कर्म नहीं करूंगा, और भक्त नहीं है वो, कुछ भी कर्म नहीं करूंगा, उसको कभी भी सुख नहीं मिलेगा। परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। भाई जीव का स्वभाव क्या है? दूसरों की सेवा करना और भगवान की सेवा करना। तो बिना कर्म किए भक्त नहीं है, बिना कर्म किए वह सुखी रह सकता है क्या? आत्मा का स्वभाव क्या? आनंदमयो अभ्यासात। आनंद, आनंद उसको कैसे मिलेगा? भगवान की सेवा करके। और वो भक्त नहीं है और सोचे मैं कुछ भी कर्म नहीं करूंगा, कुछ ना कुछ तो कर्म करना ही पड़ता है। भगवान यहां तक बोले शरीर निर्वाह के लिए तो कर्म करना ही पड़ेगा। कोई ऐसे बोले कि बैठ जाओ कुछ मत करो तुम्हें अपने आप आके भोजन का थाली मिल जाएगा, ऐसे नहीं होगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है, जल्दी ही प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य, अब यहां पर प्रभुपाद जी दो प्रकार के सन्यासियों का वर्णन कर रहे हैं। एक मायावादी सन्यासी और एक वैष्णव सन्यासी। दोनों कैसे दीक्षा लेते हैं, उनके कार्य क्या क्या होते हैं। तात्पर्य, सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी जो मतलब यहां पर भक्ति किए बिना कर्मों को त्यागना चाहता है, पहला पार्ट श्लोक का। और दूसरा पार्ट क्या है? वैष्णव सन्यासी। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा आपको, प्रभु जी आप सांख्य दर्शन का बात कर रहे हैं, उसका लक्ष्य भी भक्ति है, पर यहाँ पे तो मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन का अध्ययन करते हैं, ये कैसे संभव है? भाई मायावादी भगवान के ब्रह्म तेज में लीन होना चाहते हैं तो सांख्य दर्शन को मैनिपुलेट करते हैं, उसके शब्दों के अर्थों को बदल के अपनी इच्छा के अनुसार उस पर चलते हैं। है वो भक्तिमय ग्रंथ, उससे भी भक्ति प्राप्त होने वाली, लेकिन उनको भक्ति प्राप्त करनी ही नहीं है, उनको भगवान के तेज में लीन होना है, इसलिए वो सांख्य योग का सहारा लेते हैं बस। तो मायावादी किसका अध्ययन करते हैं? सांख्य दर्शन का। और वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्र मतलब भागवत का अध्ययन करते हैं, श्रीमद् भागवत, भगवत गीता। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। तो शंकराचार्य मायावादी थे, उन्होंने जो शास्त्र लिखे हैं शारीरिक भाष्य, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि किसी भक्त को पढ़ना नहीं चाहिए, ये जो भी पढ़ेगा उसकी भक्ति नष्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें सारा जीव और भगवान एक है, जीवी भगवान है, उसका वर्णन है। तो मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्र पढ़ते हैं, लेकिन अपने गुरु शंकराचार्य के द्वारा रचित शारीरिक भाष्य पढ़ते हैं। हालांकि शंकराचार्य ने स्पष्ट कहा है कि नारायणों परम अव्यक्तात्, जो भगवान नारायण है वो इस सृष्टि के नहीं है, वो दिव्य है। शंकराचार्य ऐसा बोले, लेकिन उनके अनुयायी नहीं मानते। उनके अनुयायी कहते हैं भगवान इसी भौतिक जगत के हैं, 3 गुणों से बना हुआ उनका शरीर है,
उनका शरीर मायावी है। भागवत संप्रदाय के छात्र पांचरात्रि की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। देखा ना आपने, एक होता है भागवत विधि, एक होता है पंचरात्रि की विधि। पंचरात्रि की मतलब भगवान की पूजा अर्चना करना। इस शास्त्र का संकलन नारद मुनि किए हैं। तो आपने देखा होगा हमारे संप्रदाय में भी जो सन्यासी है भगवान की मंगल आरती करते हैं, लेकिन मायावादी सन्यासी भगवान के रूप को ही नहीं मानते तो आरती क्या करेंगे। तो भागवत संप्रदाय में जो सन्यासी होते हैं, वैष्णव सन्यासी, वो पंचरात्रि की विधि के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं और अपने शिष्यों को भी उस सेवा में लगाते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं होता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। तो सेवा, हमारे भक्ति में सेवा में कितनी सेवाएं हैं। हम कोई एक उत्सव मनाने के लिए प्लानिंग करते हैं तो पहले डिपार्टमेंट बनाते हैं, कितने डिपार्टमेंट हैं, उसमें किन किन भक्तों को क्या क्या सेवा दी जाए। तो फिर भी सेवा में बहुत भक्त कम पड़ जाते हैं और भक्तों की आवश्यकता पड़ती है। देखो आप, सेवा के अनेक प्रकार है, लेकिन मायावादी सन्यासी जो होते हैं वो सेवा करते ही नहीं है, सेवा मानते ही नहीं, भगवान के रूप को नहीं मानते तो सेवा को भी नहीं मानते हो। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, चूंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है। अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से उबकर समुचित बोध के बिना ही भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। सही बात है। मायावादी सन्यासी कभी कभार इतने लंबे समय तक कोई संग नहीं है और प्रसाद खाना नहीं है, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के आकर्षण से बचाना है, इतना लंबे समय तक करते करते ऊब जाते। ऊब जाना मतलब फ्रस्ट्रेशन, उनको गुस्सा आने लगता है तो वो भक्ति में आ जाते हैं, क्योंकि उनको ऊंचा स्वाद नहीं मिल रहा ना। पहले भी हमने चर्चा किया, परम दृष्टवा निवर्तते, उनको वह ऊंचा स्वाद नहीं मिल रहा है, उसी निम्न स्वाद में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। भागवत मतलब भागवत संप्रदाय की, वैष्णव संप्रदाय का शरण लेते हैं मायावादी सन्यासी। आप सोचिए, मायावादी वैष्णव बन सकता है, लेकिन वैष्णव कोई मायावादी नहीं बन सकता। फलस्वरूप श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है। भागवत तो इतना मधुर है, आप किसी भी स्कंद को पढ़ो, जहां से भी पढ़ो, इतना आनंद है, इतना मधुर है, इतना स्वाद है। लेकिन ये मायावादी सन्यासी भागवतम ग्रंथ को भी पढ़ते हैं तब भी उनको कष्ट लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान का रूप दिया हुआ है और ये रूप को नहीं मानते, इसलिए उनको कष्टकर लगता है, भगवान का रूप कैसे हो गया। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। तो देखो यहाँ पे भक्तों को भी गारंटी रहती है, वैष्णव सन्यासी को, मेरा शरीर छूट जाएगा तब मैं कहाँ जाऊंगा, भगवान के धाम वापस जाऊंगा। और वो सेवा करते हुए बहुत सुखी रहते हैं, आनंदित होकर नाचते हैं, प्रसाद लेते हैं। लेकिन मायावादी सन्यासी बहुत परेशान होते हैं। आप सोचिए, एक व्यक्ति को आप कब तक एक रूम में बंद करके रखोगे अकेले। ये मायावादी सन्यासी अकेले रहते हैं, किसी का संग नहीं लेते, और इनके सामने गुलाब जामुन रख दो तो डर जाते हैं, ये हम नहीं खाएंगे, हमारी इंद्रियां विचलित हो जाएंगी। और भक्त बड़ी आसानी से गुलाब जामुन खाते हैं, उनको पता है ये भगवान का प्रसाद है, इसको लेने से हमारी इंद्रियां नियंत्रित हो जाएंगी, लेकिन सीमित मात्रा में लेना चाहिए। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पथ से नीचे गिर जाते हैं और फिर से समाज सेवा, परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। देखिए, ब्रह्म के तेज में लीन हो गया और जब वहां पे सेवा का कोई अवसर ही नहीं है, उसके हाथ पांव बांध दिए हैं, लेकिन अस्तित्व तो समाप्त नहीं हुआ ना, उसका एग्जिस्टेंस तो है ही ना। तो वो नीचे आएगा, पतन होगा उसका, और फिर पतन होके क्या करेगा, समाज सेवा करेगा, हॉस्पिटल खुलवाएगा, धर्मशालाएं खुलवाएगा, दूसरों के लिए परोपकार करेगा। ये मायावादी सन्यासी के पतन होने के बाद ये सब वो करता है।
और भगवान का भक्त पतन होता नहीं, वो तो भगवान के धाम जाता है और वहां पे भगवान कृष्ण के साथ खेलता है। अतः निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं, यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ये मायावादी सन्यासी भी अनेक जन्मों के बाद भक्त बनते हैं, अनेक जन्मों के बाद। लेकिन जो वैष्णव सन्यासी है वो कितना भाग्यशाली है। भगवान ऐसा अर्जुन को क्यों बता रहे हैं, ये सब बताने के पीछे क्या कारण है? भगवान यही कहना चाहते हैं मेरा चिंतन करते हुए, मेरी भक्ति करते हुए युद्ध करो, कर्म युक्त, कर्म योग मतलब भक्ति युक्त कर्म करो, खाली मत बैठो मायावादियों की तरह। उनने बोल दिया मैं युद्ध नहीं करूंगा, हमने सुना ना पहले अध्याय में अर्जुन रोने लगा, उसका त्वचा जल रहा था, उसका शरीर कांप रहा था। तो अब यहाँ पे भगवान वही बोल रहे हैं भक्ति के साथ कर्म करो, कर्म मतलब युद्ध करो, तुम्हारा धर्म वही है। श्लोक क्रमांक 7। अब यहां से निष्काम कर्म योग कैसे बंधन से मुक्ति दिलाता है। अब कृष्ण अर्जुन को बताएंगे भाई अगर तुम मेरा चिंतन करते हो युद्ध करोगे तो तुम कैसे बंधन में नहीं आओगे, तुमको कर्म का बंधन ही नहीं लगेगा। जैसे कोई सिपाही, उसको कोई बंदूक दी जाती है लड़ने के लिए, तो बॉर्डर पे जाके लड़ता है और किसी दुश्मन को मारता है तो सरकार के कहने पे मारा ना, वो उसको बंधन नहीं लगेगा, उसको इनाम मिलेगा। लेकिन वही बंदूक से वो घर के लोगों को मार दे तब तो बंधन आ गया ना, अपने लिए मारा। उसी प्रकार से भक्त जब भगवान के आदेशानुसार कोई सेवा करता है उसको कोई कर्म का बंधन नहीं लगता। लेकिन जब वो अपने लिए सेवा करता है, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए सेवा करता है, तब उसको बंधन ही बंधन लगेगा। अब यहां से लगभग 16 श्लोक तक भगवान कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो जाता है निष्काम कर्म योगी। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। देखिए भगवान क्या कहते हैं, योग युक्त। यहाँ पे योग क्या मतलब भक्ति योग की बात कर रहे हैं भगवान। युक्त मतलब जुड़ना, लगा हुआ, और योग मतलब भक्ति, भक्ति में लगा हुआ है जो भक्त। विशुद्ध आत्मा, उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। आत्मा पे अभी कवरिंग है ना, आवरण है भौतिक भोग का। लेकिन जब ये भक्ति करता रहता है जीव तो उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। आत्मा शुद्ध थी लेकिन वो भौतिक भोग में कैसे फंस गई, क्योंकि उसको दो शरीर दिए गए ऊपर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर भोग करने के लिए। तो इस कारण आत्मा भी सोचने लगा मैं भी भोगी हूं, मैं भी आनंद ले सकता हूं। इस कारण से वो दूषित हो जाता है। तो भक्त जो भक्ति भाव से कर्म कर रहा है कृष्ण के लिए, अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है। और मुख्य बात बताते हैं सर्वभूतात्म भूतात्मा, सबों को प्रिय होता है और सब लोग उससे प्रेम करते हैं। मतलब वो सबको चाहता है, सब उसको चाहते हैं। है या नहीं है? प्रभुपाद जी को सब चाहते थे या नहीं चाहते थे? लेकिन फिर भी कलयुग में कुछ ऐसे जीव आ जाते हैं जो दुश्मन बन जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज का एक नाम था अजात शत्रु, इसका कोई शत्रु नहीं, युधिष्ठिर महाराज। इसका मतलब सब उनको प्रेम करते थे और युधिष्ठिर महाराज भी सबको प्रेम करते थे। इसलिए भक्त से सब प्रेम करते हैं और सभी भक्त से प्रेम करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज, आप देखिए एक उदाहरण के रूप में, जब उनकी सौतेली माँ ने कहा कि तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो तुमको तपस्या करनी होगी, ये शरीर छोड़ना होगा। शरीर छोड़ने के बाद जब तुम मेरे पेट से जन्म लोगे, मेरे पुत्र बनोगे, तब तुम अपने पिता की गोद में बैठने के अधिकारी हो। ठीक है, इतने कठोर शब्द छोटे से बालक को बोले, इतने रो पड़े ध्रुव महाराज, रोते रोते अपनी माँ के पास में गए। अब वो माँ से तो उनको द्वेष हो गया था। सौतेली माँ
सुरुचि, उससे द्वेष हो गया था। लेकिन जब वही ध्रुव महाराज भक्ति करके वापस लौट रहे थे घर की ओर, भगवान का दर्शन करके, तो दोनों माताओं का उन्होंने चरण छुआ। ऐसा नहीं कि मेरी माँ ने जो मुझे जन्म दिया खाली मैं उसके चरण छूंगा, और जो मेरी सौतेली माँ उसके चरण नहीं छूंगा। तो वो जो सौतेली माँ थी उसको भी पश्चाताप होने लगा, मैंने ध्रुव को ऐसा क्यों कहा था, वो भी रोने लगी। तो मतलब जो पहले द्वेष था वो प्रेम में बदल गया। ध्रुव महाराज भी अपनी सौतेली माँ से आदर करने लगे, प्रेम देने लगे, और सौतेली माँ भी ध्रुव महाराज को प्रेम देने लगी, आदर करने लगी। तो ये किसके कारण हुआ? भक्ति के कारण हुआ। भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि अन्य जीवों को उस भक्त के प्रति आकृष्ट कर देती है, और भक्त का आकर्षण उन अन्य जीवों के प्रति होता है, क्योंकि वह उन सब जीवों को कृष्ण के अंश के रूप में देखता है। तात्पर्य, जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है, और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। युधिष्ठिर महाराज हमेशा दुर्योधन में अच्छे गुण देखते थे, लेकिन दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज में हमेशा दोष देखते थे। भक्त का लक्षण समझ रहे हैं? यहां पर यही बताया गया है कि भक्त हर एक जीव को प्रिय होता है, चाहे वह जीव उस भक्त से द्वेष क्यों ना करे। चित्रकेतु महाराज को पार्वती माता ने श्राप दिया ना, चित्रकेतु माता महाराज ने कोई प्रतिक्रिया की कि मैं भी आपको श्राप देता हूं? वो प्रिय भगवान के भक्त हैं, बहुत शुद्ध भक्त हैं। तो पार्वती माता ने जब सुना कि इसने बहुत प्रेम पूर्वक मेरा श्राप स्वीकार कर लिया, वो आश्चर्य में पड़ गई, हैरान हो गई हो। तब भगवान शिव जी पार्वती को बोलते हैं कि भक्तों को स्वर्ग में रखो या नरक में रखो, चाहे उसको किसी भी लोक में रखो, उसको कोई चिंता नहीं होती, वो कहीं पे भी रहेगा, भगवान की सेवा करेगा। उसके लिए स्वर्ग लोक, स्वर्ग नरक एक समान है। इसलिए हर जीव उसको प्यारा होता है, किसको? उस भक्त को, और वह भक्त भी हर जीव को प्रेम करता है। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। खाली जीव, यहाँ पे मनुष्य की बात नहीं हो रही, कीट पतंग पशु भी उस भक्त से प्रेम करते हैं। प्रभुपाद जी विदेश में जाते थे तो ऐसा बताते हैं, एक प्रभुपाद जी के शिष्य बात बता रहे थे, जब समुद्र के किनारे प्रभुपाद जी भ्रमण करते थे तो एक कुत्ता रोज प्रभुपाद जी के टांगों के चारों तरफ घूमता रहता था, रोज उसी समय पे आता था, घूमता रहता था, घूमता रहता था, और प्रभुपाद जी के शरीर को स्पर्श भी करता था। तो प्रभुपाद जी के शिष्यों को अच्छा नहीं लगता था, कभी कभार उस कुत्ते को हटा देते थे, लेकिन प्रभुपाद कहते थे नहीं, उसको हटाओ मत, उसको वैसे ही रहने दो। और कुछ समय के बाद जब वो कुत्ता नहीं आया तो प्रभुपाद जी पूछने लगे वो कुत्ता क्यों नहीं आया? तो उस कुत्ते की जो मालकिन थी वो बोली वो तो उस कुत्ते ने शरीर छोड़ दिया। प्रभुपाद जी बोले निश्चित वो भगवत धाम गया होगा। आप सोचिए, बहुत सारी छोटी छोटी लीलाएं हैं। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। देखिए प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लिख रहे हैं, सब जीवों का उस भक्त से प्रेम, और भक्त का सब जीवों के लिए प्रेम, किसका? इसके पीछे कारण क्या है? कृष्ण भावनामृत, वह भक्ति। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता, जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती। वृक्ष की टहनियां और पत्तियां अलग हैं वृक्ष से, या वृक्ष जैसी हैं? अलग है भी और नहीं भी, दोनों है। अस्तित्व के रूप में अलग है, लेकिन वो कहां से निकली है? जड़ से तो निकली है उसके। इसलिए हम कृष्ण से अलग है भी और नहीं भी। अंश के रूप में हम अलग नहीं है, कृष्ण के जैसे गुण हमने प्राप्त किए, लेकिन हमारा अस्तित्व अलग है। वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है, अथवा अमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। तो दोनों उदाहरण पे चर्चा नहीं करेंगे, ये पहले भी आपको बताए हैं। पेट में भोजन डालने से सारे शरीर के अंगों को शक्ति मिलती है, और पेड़ के जड़ में पानी डालने से सारे पत्ती टहनियों को पोषण मिलता है। चूंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है।
क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है तो उसकी चेतना शुद्ध रहती है। क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है तो उसका मन पूर्णतया नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं। क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता था, उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्त कब विचलित होता है? जब कृष्ण की सेवा में कोई बाधा आती है तब वो विचलित होता है। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, देखिए कनेक्शन कैसे बता रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं एक तो सबका दास होता है, सब जीवों से प्रेम करता है, और जब सबका प्रिय होता है अपने कर्म से अपनी सेवा से सब जीवों को प्रसन्न रखता है। क्योंकि मूल केंद्र बिंदु कौन है? कृष्ण है। और कृष्ण की सेवा करते करते उसकी चेतना शुद्ध रहती है। जब चेतना शुद्ध रहती है तो मन पूरी तरह नियंत्रण में रहता है। मन नियंत्रित होने से इंद्रियां भी नियंत्रण में आ जाती हैं। मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, उसके विचलित होने का प्रश्न नहीं उठता। उसके जीवन में ऐसे कष्ट आएंगे, ऐसे दुख आएंगे जिससे वह विचलित नहीं होगा। प्रभुपाद जी किस उद्देश्य के लिए जा रहे थे विदेश? भक्ति का प्रचार करने के लिए, सबको भक्त बनाने के लिए। उनके जीवन में कष्ट आया नहीं आया? प्रभुपाद जी को विद्यार्थी जो उनके पास आते थे पढ़ने के लिए, एक बार वही चाकू लेके मारने के लिए दौड़ा प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी का टाइपराइटर चुरा लिया। बावरी स्ट्रीट में जहां पर हिप्पी रहते थे वहां पे रहकर प्रभुपाद जी उनके साथ भक्ति करते थे। कभी भी प्रभुपाद जी के मन में ऐसा विचार नहीं आया मेरे को भक्ति में सफलता नहीं मिल रही, मैं वापस जाता हूं भारत। मेरे गुरु का आदेश है, मुझे करना है, और भगवान कृष्ण मेरे साथ हैं। ना ही उसे कृष्ण से संबंध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता। वह कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता, और ना ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहां कृष्ण संबंधी कार्य ना होता हो। इसलिए भक्त कहाँ जाना चाहते हैं? प्रभु जी हमको जगन्नाथपुरी लेके चलो ना, वृंदावन लेके चलो, वृंदावन जाना है। और क्या खाता है? प्रसाद लेता है। आप उसको कुछ दोगे तो सबसे पहले पूछेगा इसको ऑफरिंग किया नहीं किया, प्रसाद है या नहीं है। और कृष्ण कथा सुनता है, कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ भी सुनना नहीं चाहता। अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती है। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? क्या वह कृष्ण भावना भावित नहीं था? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अवध्य होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। वह तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बनता। तो प्रभुपाद जी अर्जुन का उदाहरण दे रहे हैं। अर्जुन युद्ध करते हुए भी युद्ध नहीं कर रहा था, इसको कैसे समझेंगे? युद्ध कर रहा था लेकिन किसके आदेश पर? कृष्ण के आदेश पर। इसलिए वो युद्ध नहीं कर रहा था, उसका स्वयं की इच्छा नहीं, भगवान की इच्छा, उनके कहने पे कर रहा है। इसका मतलब वो युद्ध नहीं कर रहा है, और बाह्य दृष्टि से शरीर से वो युद्ध कर रहा है। इस कारण से अर्जुन के धनुष से जो भी तीर निकले, जिस जिसको भी लगे, सब भगवत धाम गए। क्योंकि उन सब ने किसके सामने शरीर छोड़ा? कृष्ण के सामने। और दूसरा भी भागवतम में कारण बताया, जब कृष्ण का आदेश था अर्जुन को कि तुम युद्ध करो, मारो, तो वो जो तीर लग रहे थे सब योद्धाओं के शरीर में, वो सब कृष्ण का ही आशीर्वाद था, कृष्ण का आदेश था। ये दो कारणों से जितने भी योद्धा वहां पे लड़े सब गोलोक वृंदावन गए। इसलिए ऐसा भक्त कभी भी अपने कर्म बंधन के फल में नहीं बंधता। श्लोक क्रमांक 8 और 9। नैव किंचित करोत्मिति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्य श्रवण स्पर्शन जिंग्रन शनन गच्छन स्वपश्वस्वन प्रलपन विसर्जकरन गुरुः निमिषन् मिषन्नपि
इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अब भगवान देखिए अर्जुन को बताते हैं, जो भक्त होता है अपनी इंद्रियों से इंद्रिय विषयों में लिप्त रहता है, लिप्त मतलब सेवा करता है, लेकिन इन सबसे अलग रहता है, मतलब अपनी इंद्रियों को सेवा में लगाता है लेकिन उससे आसक्त नहीं होता। दिव्य भावना मृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह ये जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सबसे अलग है, पृथक है। कैसे? देखिए यहाँ पे इंद्रिय और इंद्रियों का कार्य बताया है। भक्त ये इंद्रियां नहीं है, भक्त आत्मा है, ये इंद्रियों के कार्य है, इसलिए वह अपने को अलग समझता है। जैसे यहाँ पे बताया है, सबसे पहले देखते, सुनते, कानों से सुनना, आंखों से देखना, त्वचा से स्पर्श करना, नाक से सूंघना, जीवा से खाना, कर्मेंद्रियां चलते फिरते, पांव से चलना, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है, वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। इसका मतलब क्या है? जो भी हो रहा है ये इंद्रियां या इंद्रिय विषयों के संपर्क के द्वारा हो रहा है। मैं तो आत्मा हूं, करते हुए भी मैं नहीं कर रहा हूं। भाई शरीर कर रहा है, शरीर की इंद्रियां कर रही है, पर आत्मा तो नहीं कर रहा ना, आत्मा उसमें लिप्त नहीं है। बोलते मतलब मुंह से बोलना, त्यागते मतलब मल त्यागना, ग्रहण करना मतलब भोजन ग्रहण करना, आंख खोलना बंद करना, ये सब क्रियाएं भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में लगी रहती हैं, लेकिन इन सब से मैं पृथक रहता हूं। जैसे प्रहलाद महाराज भागवतम के 7वें स्कंद में बताया, कभी रोते थे, कभी हंसते थे, कभी गाते थे, कभी नाचते थे, कभी सोते थे। तो वहां पे स्पष्ट लिखा है, प्रभुपाद जी भी लिखते हैं, प्रहलाद महाराज को ये पता ही नहीं चलता था कब सुबह हो रही है, कब रात हो रही है, कब संध्या हो रही है, दिन आ रहा है जा रहा है, ये क्रियाएं चलती रहती थी। वे जानते थे ये सब जो हो रहा है वो शरीर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। और जो शरीर के अंदर परमात्मा बैठा है जिसका मैं भजन कर रहा हूं, वो स्वाभाविक एक कर्म रहता है इंद्रियों का। इंद्रियां इंद्रिय विषयों के संपर्क में आकर वो कार्य करती है। जैसे आप स्विच का बटन दबाओगे तो पंखा चलेगा, और बंद करोगे तो पंखा बंद हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, एक बहुत सुंदर उपमा देकर समझाते हैं, जैसे बच्चा माँ की गोद में है, मल मूत्र त्यागता है, माँ साफ करती है, तो बच्चे को कुछ भी पता नहीं होता क्या चल रहा है, वो तो अपना क्रिया कर रहा है, सो रहा है, खा रहा है, सब क्रियाएं चल रही है, लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं है क्योंकि वह पूरी तरह माँ पे आश्रित है। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज भगवान पे आश्रित थे, वो सब क्रियाएं चलती रहती थी। भक्ति के साथ भी यही होता है। चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों, देखिए 5 कारण बता रहे हैं प्रभुपाद जी, ये हर एक कर्म में 5 कारण पीछे रहते हैं। कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य। कर्ता मतलब जो जीव करता है, कर्म मतलब वह सेवा, अधिष्ठान मतलब वह स्थान, प्रयास मतलब वो कर्म करने के पीछे कुछ प्रयास रहता है, और भाग्य, भाग्य भी निर्भर करता है। भाग्य की बहुत बड़ा रोल होता है, महत्व होता है हमारे सेवा में। भाग्य अनुकूल होगा तब आपकी सेवा सफल हो जाएगी, भाग्य अनुकूल नहीं होगा तो आप सेवा में सफल नहीं हो पाओगे। भाग्य भी साथ देना चाहिए। अब ऐसा नहीं समझना है कि भाग्य सब कुछ है, प्रयास ही नहीं करना है, प्रयास भी करना होता है। दूरस्थ 5 कारणों कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। इसका कारण यही है कि वह भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। तो भगवान के शुद्ध भक्त के विषय में बताते हैं, ये 5 चीजें, जो 5 वस्तुएं हैं बताई गई हैं, हर एक कार्य के सफल होने के पीछे भक्त का इन 5 से कुछ भी लेना देना नहीं है। क्योंकि
वह भगवान की दिव्य सेवा में लगा है, कारण ये बताया जा रहा है। अब भगवान की सेवा में कोई लगा है, वह स्थान पवित्र हो या पवित्र, भगवान की जहां पे सेवा हो रही है वो स्थान तो पवित्र ही कहलाएगा, क्योंकि भगवान वहां पे निवास करते हैं। कर्ता, कर्ता मतलब जो जीव है जो भगवान की सेवा कर रहा है वो भी शुद्ध है, कर्म और वो सेवा अपने आप में शुद्ध है। प्रयास, जो भक्त उस सेवा करने के पीछे प्रयास कर रहा है वो भी शुद्ध माना जाता है, और भाग्य तो अनुकूल रहेगा ही रहेगा। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है। आध्यात्मिक स्थिति क्या है उसकी? मैं दास हूं, इस स्थिति के प्रति वो सचेत रहता है। भौतिक चेतना में इंद्रियां इंद्र तृप्ति में लगी रहती हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में वे कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती हैं। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले वह ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञानेन्द्रियों के कर्म है, जबकि चलना, बोलना, मल त्यागना आदि कर्मेंद्रियों के कार्य है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त तो कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। तो भगवान के भक्त को भगवान की सेवा छोड़कर कोई और सेवा दो, वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपनी आध्यात्मिक चेतना पता है, मैं भगवान का नित्य दास हूं, शाश्वत दास हूं। तो ये सब क्रियाएं शरीर में चलती रहती हैं, लेकिन वो नहीं करता है। आत्मा को इन क्रियाओं से कुछ भी लेना देना नहीं है, और शरीर का जो क्रिया है वो स्वाभाविक रूप से चलता रहता है। श्लोक क्रमांक 10, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मीमांबसा। अब भक्त इस संसार में रहकर भी संसार में नहीं रहता, भगवान बहुत सुंदर उपमा दे रहे हैं। पद्म पत्र मीमांबसा, पद्म मतलब कमल, कमल का पत्ता। भक्त कैसे रहता है इस संसार में? भगवान देखिए उदाहरण बता रहे हैं। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। कमल कहाँ उगता है? जल में उगता है, लेकिन उसका पत्ता जल को स्पर्श नहीं करता, पत्ते के कारण वो कमल जल को स्पर्श नहीं करता। तो भक्त इस संसार में रहता है, लेकिन इस संसार की बुराइयों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसका मन किस में लगा रहता है? कृष्ण में लगा रहता है। यहाँ पे भगवान कहते हैं जो भक्त अपने कर्म फलों को मुझे समर्पित करता है, मतलब कृष्ण को समर्पित करता है बिना आसक्ति के कि मेरे साथ अच्छा हो या बुरा हो, और अपनी सेवा करता रहता है, तो पाप कर्म से वह प्रभावित नहीं होता, अप्रभावित रहता है, जैसे कमल का पत्ता जल से अस्पृश्य रहता है। तात्पर्य यहां पर ब्रह्मणी का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में है। यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है। इसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। वेद मंत्र सर्वम होतद ब्रह्म, मांडुक्य उपनिषद 2, तस्माद एतद ब्रह्म नाम रूप मन्नम च जायते, मुंडक उपनिषद 1 स्कंद 2 अध्याय 10वां श्लोक, तथा भगवत गीता में 14वें अध्याय के 3 श्लोक मम योनिर महद ब्रह्म से प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। ब्रह्म मतलब भगवान, भगवान की अभिव्यक्ति है। अब यहाँ पे ब्रह्म का अर्थ यहाँ पे दिव्य नहीं है, यहाँ पे ब्रह्म का अर्थ भगवान है। और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न है। ईशोपनिषद में कहा गया कि सारी वस्तुएं परब्रह्म या कृष्ण से संबंधित है, अतः वे केवल उन्हीं की है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगताम जगत। जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में नियोजित है, उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहां तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है।
तो ये शरीर बहुत मूल्यवान है, भगवान की देन है, इसको भी हम भगवान कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। ये विशेष प्रकार का शरीर है, भगवान को बहुत प्रिय है। तब यह पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं। भगवान गीता के 3 अध्याय के 30वें श्लोक में भी कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, संपूर्ण कर्मों को मुझे कृष्ण को समर्पित करो। मतलब भक्त जो भी क्रिया कर रहा है, खा रहा है, सो रहा है, पहन रहा है, चल रहा है, जो कुछ भी क्रियाएं सब कृष्ण को अर्पित होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। सनातन गोस्वामी एक बार इस शरीर को त्यागने वाले थे। उन्होंने सोचा इस शरीर में रोग लगा है, चैतन्य महाप्रभु मेरा स्पर्श करते हैं, आलिंगन करते हैं, अच्छा नहीं लगता। अब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होगी तो मैं उस रथ यात्रा के रथ के पहिए के नीचे आकर अपनी जान दे दूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, उनको पता चल गया, वो तो सबके हृदय में परमात्मा रूप में है। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी को कहा ये शरीर मैंने दिया है और इस शरीर का मुख्य धर्म है मेरी सेवा करना, भगवान की सेवा करना, इसलिए शरीर को त्यागने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए यहां पर बताते हैं ये शरीर जो है बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, बोलते हैं कफ पित्त वायु का थैला है। मल मूत्र हड्डी मांस मज्जा कफ पित्त वायु का थैला है। तो इसका एक ही अच्छा कार्य है, कृष्ण की सेवा में इसे लगा दो। कृष्ण की सेवा में नहीं लगाया तो ये सड़ जाएगा और खत्म हो जाएगा, और कृष्ण की सेवा में लगाकर ही वह भक्त इस संसार में रहकर भी नहीं रहता, क्योंकि उसका मन, उसकी इंद्रियां, उसकी बुद्धि सब कृष्ण में लगी होती है। इसलिए यहाँ पर भगवान पद्म पत्र का उदाहरण दिए, कमल के पत्ते का उदाहरण दिए। जैसे कमल पत्ते पे स्थित रहता है, जल का स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार भक्त इस संसार में रहता है, इस संसार में क्रियाएं करता है, भौतिक नहीं आध्यात्मिक, लेकिन इन क्रियाओं के द्वारा वह प्रभावित नहीं होता, इन कर्म फलों के द्वारा वह प्रभावित नहीं होता। श्लोक क्रमांक 11, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम तत्वात्म शुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तात्पर्य, जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्र तृप्ति के लिए शरीर मन बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता, अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन इस प्रकार के, या यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलाश्व अप्यवस्थासु जीवन मुक्त सा उच्यते। तो भक्त इस संसार में रहते हुए अपने शरीर को सेवा में लगाता है, मन को सेवा में लगाता है, बुद्धि और वाणी को भी कृष्ण की सेवा में लगाता है। यह रहते हुए, यह करते हुए भी वह भक्त इस संसार से मुक्त अवस्था में रहता है। अपने शरीर मन बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है, आपने देखा हुआ जेल में जब सारे कैदी जाते हैं तो एक कैदी जो बहुत पुराना सजा काट रहा होता है तो जेलर क्या करता है, उसको सुपरिटेंडेंट बना देता है, उसको सीनियर बना देता है, और उसका बहुत अच्छा संबंध रहता है जेलर के साथ। वो जेल के अंदर नहीं रहता, जेल के बाहर ही रहता है, चार दीवारी में, सलाखों के पीछे नहीं है, लेकिन जो जेलर बोलता है वो काम करता है। समझ रहे, वो है कैदी लेकिन जेल में नहीं रह रहा, जेल के बाहर है, बाहर मतलब चार दीवारी में है, बाउंड्री उसके अंदर है। तो उसी प्रकार से भक्त इस संसार में है क्योंकि वो कृष्ण की आज्ञा का पालन कर रहा है। ये संसार एक जेल है, और इसकी जो ब्रह्मांड की परिधि है, जो 7 लेयर हैं,
भूमि, अग्नि, वायु, जल, आकाश, उसमें रहता है, लेकिन भगवान की इच्छा के अनुसार रहता है। भगवान ने जो बोला है वो क्रियाओं को करता है, इसलिए वो मुक्त अवस्था में है। जैसे जेलर को कोई प्रसन्न कर ले अपने क्रियाओं से, चाहे उसने कितना भी बड़ा जुर्म क्यों ना किया हो, तो जेलर भी जानता है ये अच्छा व्यक्ति है, जो बताते हैं वह सेवा करता है। उसी प्रकार से इस संसार की जेलर दुर्गा है और उसके ऊपर कृष्ण बैठे हैं, और कृष्ण की जब सेवा वह भक्त कर रहा है तो जेलर जो दुर्गा है उसको छोड़ देती है, वो कर्मों का फल उसको नहीं लगता है। जैसे यहाँ पे बताया गया, भक्त अपने शरीर से, मन से, बुद्धि से, वाणी से कृष्ण की सेवा कर रहा है, घर में रहते हुए, देश में रहते हुए, तो वो उससे बंधता नहीं है, बंधन में नहीं आता, मतलब उसको कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता, उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर अथवा यह शरीर उसका है। वह जानता है कि वह शरीर नहीं है और ना ये शरीर ही उसका है, वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है, वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है, और उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूं। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था है। तो अहंकार के कारण हमें सोचते हैं ना, मैं शरीर हूं, ये वस्तु मेरी है, अहम ममेति। तो इस सत्य अहंकार को हमें समझना हो। एक होता है मिथ्या अहंकार, एक होता है सत्य अहंकार। मिथ्या अहंकार क्या है? मैं शरीर हूं, कि भौतिक भोग की वस्तु मेरी है। और सत्य अहंकार क्या है? कि मैं कृष्ण का दास हूं, ये शरीर मुझे कृष्ण की सेवा में लगाना है, ये वस्तु कृष्ण की, ये सत्य अहंकार है। तो जब भक्त सत्य अहंकार में रहकर, वास्तविक अहंकार में रहकर सेवा करता है, तो वह मिथ्या अहंकार से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। युक्ता, श्लोक क्रमांक 12, युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्टिकीम अयुक्ता कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। अब भगवान कहते हैं जो भक्त अपने कर्म फलों को मुझे अर्पित कर रहा है वो मुक्त हो जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति अपने फलों को मुझे अर्पित नहीं कर रहा है, वो स्वयं भोगना चाहता है उन फलों को, तो वह बंध जाएगा। तात्पर्य, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक ध्यात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है, वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। कृष्ण श्री भगवान है, कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता, जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और कृष्ण सर्व मंगलमय है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर हैं, वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है, किंतु जो इंद्र तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है उसे शांति नहीं मिल सकती। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यह अनुभूति कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद है। तो दो प्रकार के व्यक्ति है, कर्मी और एक भक्त। कर्मी चाहता है अपने फल का आसक्ति, फल के प्रति आसक्त रहता है, और भक्त अपने कर्म के फलों को कृष्ण को अर्पित कर देता है। तो एक मुक्त अवस्था में है, एक बद्ध अवस्था में है। तो जो कृष्ण के लिए कर्म कर रहा है बिना आसक्ति के, वह मुक्त पुरुष है, और जो अपने कर्म फल की चिंता करता है वह बद्ध अवस्था में है। उसके बहुत सारे उदाहरण हमें प्रैक्टिकल रूप में हर रोज देखने को मिलते हैं। संसारी लोग तो अपने लिए ही कर्म कर रहे हैं, कर्म के फल की इच्छा रखते हैं, तो बंधन में है। और जो व्यक्ति, जो भक्त भगवान की सेवा में लगा है, वह अपने कर्म का फल पूरी तरह से भगवान को समर्पित करता है, तो यहाँ पर उसको शांति भी मिलती है, आनंद भी मिलता है, सुख भी मिलता है, और वह कभी लोभ में फंसता नहीं है। इसलिए यहाँ पर
जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा अपने कर्म फल से मुक्त हो जाता है, जो व्यक्ति अपनी सेवा में लगा अपने इंद्र तृप्ति की सेवा में, वह बंध जाता है। जैसे प्रभुपाद जी एक उदाहरण बताते हैं, बैंक का जो मैनेजर है, क्षमा करिए, बैंक का जो एम्प्लॉय है, उसको कैशियर कैशियर बैठा है, जब आप कुछ मांगने जाओगे अपने अकाउंट से, तो वो पैसा निकाल रहा है और आपको दे रहा है, उसको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो बैंक के आज्ञा के अनुसार कार्य कर रहा है। लेकिन अगर वही पैसा लेके वह अपनी जेब में डाल लेगा तो क्या होगा, उसको दंड मिलेगा। वही बद्ध अवस्था में व्यक्ति जब अपना कर्म का फल भोगना चाहता है तो उसको दंड मिलता है। लेकिन जो भक्त अपने कर्म का फल भगवान को अर्पित करता है भक्ति करते हुए, वह मुक्त अवस्था में रहता है, उसको दंड का परिणाम नहीं भोगना पड़ता। श्लोक क्रमांक 13, सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। अब इसको कैसे समझा जाए? इस शरीर क्या है? एक घर है, घर, उसमें 9 खिड़कियां हैं। तो 9 खिड़कियों से आत्मा आता है जाता है। तो इस 9 द्वार वाले घर में हम रह रहे हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि कर्म करता हुआ देहधारी जीव, देहधारी मतलब शरीर जिसने धारण किया है, वह जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है। प्रकृति मतलब मन, इंद्रियां, बुद्धि, भगवान की सेवा करते करते इन सबको वश में कर लिया और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर दिया। मतलब मन अब विचलित नहीं है। मन में बहुत सारी इच्छाएं आ रही है, वो इच्छाएं अभी भगवान की इच्छा में मिला दी है। तो ऐसा व्यक्ति कुछ भी करेगा, शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा कुछ भी करेगा, बिना कुछ किए वो सुख पूर्वक रहेगा, क्योंकि केंद्र बिंदु कौन है? कृष्ण है। यही मेन है भगवत गीता का थीम। तात्पर्य, देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वह अपने को शरीर समझ बैठता और इसलिए कष्ट पाता है। हम कृष्ण के दास हैं, परा प्रकृति के, वैकुंठ जगत के हैं। कृष्ण को भूलकर ही हम इस संसार में आए हैं, तभी हमें कष्ट मिल रहा है। और कृष्ण को भूलकर ही हम अपने को क्या समझ रहे हैं? मैं ये शरीर हूं। कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। अतः जो ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। शारीरिक कार्यों से विलग, अलग हो जाता है, मतलब उसमें ध्यात्म बुद्धि नहीं रहती, शरीर की भावना नहीं रहती। शरीर से अलग होना मतलब शरीर की भावना ना होना। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वह 9 द्वारों वाले नगर में सुख पूर्वक निवास करता है। 9 द्वार इस प्रकार हैं: 9 द्वारे पुरे देहि हंसो लोलायते बहि वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता है। ये शरीर 9 द्वार, 9 द्वार कौन कौन से हैं? 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा तथा उपस्थ से युक्त है। बद्ध अवस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। श्वेश्वातर उपनिषद 3 स्कंद 3 अध्याय 18वां श्लोक। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। मतलब भक्त जो है स्थूल शरीर से भी मुक्त रहता है और सूक्ष्म शरीर से भी मुक्त रहता है। क्यों? क्योंकि उसने अपना मन जो सूक्ष्म शरीर है, बुद्धि जो सूक्ष्म शरीर है, इंद्रियां जो स्थूल शरीर है, ये सबको भगवान की सेवा में लगा दिया है। श्लोक क्रमांक 14, न कृतत्वम न कर्माणि लोकस्य सजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है।
ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। इसको कैसे समझे, ये तो बहुत डिफिकल्ट श्लोक है। देखिए यहाँ पे कहते हैं शरीर रूपी नगर का स्वामी कौन है? शरीर का स्वामी अभी तो जीवात्मा है, परमात्मा नहीं है, परमात्मा बाद में है, अभी तो जीवात्मा है, जीवात्मा के कारण ये शरीर चल रहा है। तो यहाँ पे बताते हैं जीवात्मा ये तो कर्म का सृजन नहीं करता, मतलब कोई कर्म नहीं करता और कर्म करने के लिए प्रेरित भी नहीं करता, तुम ये करो तुम वो करो, और ना कर्म फल की इच्छा रखता है, रचना भी नहीं करता है। तो ये सब कैसे हो रहा है? यहाँ पे बताते प्रकृति के गुणों द्वारा ही ये सब हो रहा है। रजोगुण आएगा तो हम रजोगुण जैसा कार्य करेंगे, तमोगुण आएगा तो तमोगुण के द्वारा करेंगे। और रजोगुण तमोगुण सत्वगुण कैसे आता है? संग के द्वारा। जिस स्थान का संग, जिस वस्तु का संग, वह हमारे अंदर गुणों का प्रभाव डाल देता है। इसका मतलब आत्मा कुछ भी नहीं करता, वो गुण हमसे वो कार्य करवा रहे हैं। इसलिए अर्जुन ने पहले प्रश्न पूछा था ना अर्जुन को कि मैं पाप नहीं करना चाहता हूं फिर भी मुझसे पाप होता है, इसके पीछे क्या कारण है? भगवान कहते हैं काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भवा। इसके पीछे रजोगुण है जो काम से आता है, ये काम शत्रु है जीव का। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वह भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। संयोगवश परा प्रकृति या जीव अनादिकाल से प्रकृति अपरा के संपर्क में रहा है। अब इसको समझिए, हम कहाँ के हैं? हम परा प्रकृति के, वैकुंठ जगत के हैं, लेकिन अब भौतिक जगत में आ गए, अपरा प्रकृति में आ गए। बहुत समय से हम इधर ही रह रहे हैं, इधर ही निवास कर रहे हैं, तो हमारी पहचान बन जाती है ना। अब देखो, आप एक घर में एक कमरे में पिछले 25 साल से रह रहे हो तो आपकी पहचान बन जाएगी ना उस कमरे से। आप कमरे के बाहर अपना नाम लगा दोगे, घर के बाहर अपना सरनेम लगा दोगे, तो आपने पहचान बना ली उस घर से। ऐसे हमने पहचान बना ली है शरीर से, जबकि ये शरीर नाशवान है। हम आत्मा है, हम परा प्रकृति के, अपरा प्रकृति के नहीं है। इसलिए सावधान रहना चाहिए। ज्यादा संग हम जिस व्यक्ति का लेते हैं, जिस वस्तु का लेते हैं, वही चेतना हमको प्रभावित करेगी। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों और उनके फलों का कारण है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञान व शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। तो हमारे सुख दुख का कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान के कारण ही जीव पाप करता है, पुण्य करता है, और उसका परिणाम क्या होता है? सुख रूपी फल, दुख रूपी फल हमको मिलते रहते हैं। जो ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह ना तो इसका स्वामी होता है, न इसके कर्मों तथा फलों का नियंता ही। वह तो इस भवसागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। कोई किराएदार कह सकता है मैं मकान का मालिक हूं, उसको वह स्थान, वह घर कुछ समय के लिए मिला है, लेकिन उसको कर्जा चुकाना पड़ता है ना किराए के रूप में। तो ये किराए का शरीर जो हमने लिया है, इसमें हम क्या चुका रहे हैं? सुख और दुख का फल चुका रहे हैं। सागर की लहरें उसे उछालती रहती है, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। सागर की लहरें मतलब कभी उच्च लोक में जाता है, कभी निम्न लोक में आता है, कभी पशु का शरीर पाता है, कभी पक्षी का शरीर पाता है, कभी देवता का शरीर पाता है। इस तरह लहरें उसको उछालती रहती है प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए। भक्ति के द्वारा उसको इस संसार से बाहर निकलना पड़ेगा, इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। तो जैसे ही वह भक्ति करते हुए इस भाव सागर से बाहर आएगा तब उसको शांति मिलेगी, नहीं तो इस जगत में क्या है? अशांति, असंतोष। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि प्रकृति के गुण ही उस जीव से सब क्रिया करवाते हैं। आत्मा को कर्म फल से, कर्म बंधन से, कर्म के सृजन से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान
बारंबार अर्जुन को यही कह रहे हैं कि भक्ति युक्त कर्म करो जो सन्यास से श्रेष्ठ है। सन्यास मतलब कुछ करना नहीं है, एक जगह पे बैठ जाना। भगवान उसको महत्व नहीं दे रहे, भगवान भक्ति युक्त कर्म को महत्व दे रहे हैं। जो कर्म योग मतलब कृष्ण भावना भावित कर्म कहलाता है, जो भक्त रोज अपने जीवन में करते हैं, सेवा के साथ साथ कृष्ण का स्मरण। ठीक है, आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने श्लोक क्रमांक 14 तक पढ़ लिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।